नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रही चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के हिंदी के सामान्य ज्ञान को देखने वाले हैं, जिसमें से स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम से रिपीट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है। देखिए, तालु से उच्चारण होने वाले जो वर्ण है वो संकर के स है। ठीक है, स ये तालु से उच्चारण होता है, इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। ठीक है, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। ये जो प्रश्न सीजीपीएससी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। देखिए, अनुनासिक बोले तो मुख से हो रहा है। ठीक है, अनु जो मुख से हो रहा है एवं नासिक। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है, अनु एवं नासिक। ठीक है, जो कि मुख एवं नासिका से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने वेद हैं। तो देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न के जो अनुसार जो वर्णों के जो उच्चारण के जो मुख्य वेद हैं वो 4 वेद हैं। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। देखिए, ये जो प्रश्न है सीजी व्यापम 2019 में पूछा गया है ना। तो इसमें से जो ड है वो संयुक्त वर्ण नहीं है, इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ग हैं। देखिए, छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ग हैं। तो देखिए, जो छोटी ई और बड़ी ई है वो तालव्य है। ठीक है, क्योंकि ये जो जो ई और ई है वो तालु से बोले जाते हैं, यानी कि अगर हम देखें कंठ से। ठीक है, तो कंठ से आता है क ख ग घ अण और ह अ अ। ठीक है, ये विसर्ग है एवं तालु से बोले जाने वाले जो वर्ण है च छ ज झ ण और य स ई ए। ठीक है, ये जो तालु से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठस्थ एवं घोष ध्वनि है। तो देखिए, अ मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ एवं होश ध्वनि है। ठीक है, तो इसी कारण जो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। ये जो प्रश्न सीजी व्यापम 2019 में पूछा गया है ना। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का जो संबंध है वो हवा की कमी बेसी से होती है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए स्वर का प्रकार है। देखिए, जो ए स्वर है उसका प्रकार है, तो इसमें से संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। ओष्ठीय ध्वनि है, ओष्ठीय ध्वनि। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया है। तो इसमें देखिए, ओष्ठ्य ध्वनि बोले तो इसमें से प फ प भ म आता है। ठीक है, जो कि होठों से बोला जाता है। ठीक है, होष्ठ ध्वनि प फ ब भ म हो जाएगा, इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। देखिए, मात्रा के आधार पर जो स्वर है उसके 3 भेद होते हैं, इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, वृत्तमुखी। ठीक है, ये जो प्रश्न है सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वृत्तमुखी स्वर मतलब ये होता है उ, जो उ है वो वृत्तमुखी स्वर है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह म व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम है। देखिए, स्थान की दृष्टि ह म व एवं र वर्णों का जो उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये हो जाता है कंठस्थ्य, ओष्ठ्य, दंतोस्य, मूर्धन्य। ठीक है, जो ह है वो कंठ से बोले जाते हैं, जो म है ओष्ठ से बोले जाते हैं, एवं जो व है, ठीक है, वो ये दंतों से आता है। ठीक है, दांत से आता है, एवं जो र है वो मूर्धन्य से आता है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया था सीजी व्यापम के द्वारा। तो देखिए, नासिक के व्यंजन बोले तो
जिन व्यंजनों का उच्चारण हवा नाक से निकलती है, ठीक है, उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां, नासिक व्यंजन है। देखिए नासिक व्यंजन बोले तो नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ग नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे कि ड, ण, ण, न, ब आदि नासिक व्यंजन है, ठीक है। इन्हें अनुनासिक या पंचमाक्षर भी कहते हैं। इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, च व्यंजन का उच्चारण होता है। देखिए च व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है, ठीक है। जो च व्यंजन है, च वर्ण के सभी व्यंजनों का जो तालु द्वारा उच्चारण होता है, ठीक है। च, छ, ज, झ, म, ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। ये जो है वो तालु से पूछे जाने वाले वर्ण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है, ठीक है। तो देखिए जो स्वर ध्वनि है किसके सहयोग से उच्चारित होती है, ये जो प्रश्न है CG व्यापम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है। तो जो स्वर ध्वनि होती है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, स्वर वर्ण छांटिए, ठीक है। स्वर वर्ण छांटिए। तो यहाँ स्वर आपको पता है कि इसमें से स्वर होता है अ, आ, ई, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौखिक स्वर है, मौखिक, ठीक है। तो देखिए मौखिक स्वर मतलब भी वही होता है अ, आ, ई, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुस्वार है। देखिए अनुस्वार, अनुस्वार मतलब कि यह स्वर है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ठीक है। अनुस्वार है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कि अंगूर, अंगद, कंकड़, ठीक है। ये सभी अनुस्वार है जो कि स्वर के बाद आते हैं, ठीक है। तो इसी कारण हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन को अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, निम्नलिखित स्वरों के कंठ तालव्य स्वर है। देखिए कंठ तालव्य स्वर मतलब ये आ जाता है कंठ से, ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 21वां, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष ऊष्म एवं महाप्राण है। देखिए अघोष्ट ऊष्म एवं महाप्राण ये हो जाता है स, ठीक है, शंकर के स। इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी ऊष्म व्यंजन है जैसे स, ह, ठीक है, में वर्ण स, अ, ठीक है, स अघोष और महाप्राण होते हैं, जबकि वर्ण जो ह है केवल सघोष व महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। लघु स्वर, ठीक है। लघु स्वर देखिए लघु स्वर मतलब होता है री, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। विसर्ग, ठीक है, विसर्ग मतलब ये होता है कंठ से, ठीक है। तो कंठे हमारे क्या हो जाएगा विसर्ग वर्ग से संबंधित है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।